Hey guys, what's up? My name is Adil. Hi guys, my name is Atik. तो गाइज फाइनली तुम लोगों को टाइटल और थंबनेल से पता चल गया होगा कि हम किसके ऊपर रिएक्ट करने लगे हैं। तो हम काफ़ी एक्साइटेड हैं कि अरशद नदीम के ऊपर, क्योंकि हमें बेसिकली कोई आइडिया नहीं था। हम रात को 12 बजे सोए पड़े थे, एकदम सुबह पता चला है सोशल मीडिया पे हर जगह, फैमिली में, दोस्तों से ये बात पता चलने को मिली थी कि अरशद नदीम ने जो है ना वो गोल्ड मेडल ले लिया है किसके अंदर, ओलंपिक्स के अंदर 2024 के अंदर, जो कि हो रहा था पेरिस के अंदर। हम दोनों ने वीडियो देखी है इसकी कल, ठीक है, हमने पूरा देखा है कि क्या सीन हुआ था, कैसे कैसे। तो फिर मैंने कहा कि यार अब इस पे बनाते हैं अरसलान नसीर के ऊपर, ठीक है, जिनके ऊपर जिन्होंने अभी ये बताएंगे कि अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल कैसे और क्या क्या लिया था। बाकी अभी देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ देखने के लिए, और हमारे एक्सप्रेशन कुछ इस तरह के थे जब हम कल देख रहे थे ना, ये हम कर रहे थे। मतलब हमने उस टाइम सेलिब्रेट नहीं किया था, लेकिन हमने कल सेलिब्रेट किया जब हमने ये देखा। तो अब स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है। बट उससे पहले क्या करना तुम लोगों ने, आपके पास 23 था वो वाला वो ऐड टू या पे ऐड थी, बिना टाइम वेस्ट किया था तो दो गाइस 3 2 1 लेट्स गो। यस 40 साल के बाद पाकिस्तान गोल्ड, 40 साल के बाद, मैंने 40 साल बाद जाते तो जीता 14 years यार, ये बहुत टाइम होता है, बहुत टाइम होता है। मतलब एक कंट्री को जीते हुए बहुत टाइम है, बहुत 40 साल, मतलब एक ईयर गुजर जाए बहुत अरसा हो जाता है। 40 साल के बाद जाके पाकिस्तान जीता। हम लोग को एक और चीज मैं बताता हूँ जिन लोगों को नहीं पता, ओलंपिक्स जो है वो 4 साल के बाद होता है। इस बार जो है वो पेरिस में हुआ है, वैसे का पता नहीं कहाँ होता है। 40 साल के बाद गोल्ड मेडल जीत, ये भी भाई अरशद नदीम ने जितवाया। अगर वो ना जितवाता ना तो पॉसिबल ही पहला गोल्ड मेडल मिला है, वो भी सिर्फ अरशद नदीम की वजह से। तो भाई इस बंदे की रिस्पेक्ट बनती है। चुका है ओलंपिक्स के अंदर, यकीन नहीं आ रहा कि ये सभी दिन देखना पड़ेगा। ये देखें कि रात को 12-1 बजे जो मैंने बात की ऐसी स्पोर्ट को हम देख रहे हैं जिसके बारे में शायद पाकिस्तान के लोगों को ज्यादा रूल्स कभी नहीं पता ही पता, नहीं था, कुछ भी नहीं पता था, हमें भी कुछ नहीं पता था रूल्स का। हमने जब देखा फिर हमें पता चला रूल्स क्या होती है। व्हाइट लाइन के अगर क्रॉस कर दो तो फिर वो हो जाता है, हाँ सिर्फ टच हो जाए ना तो काउंट नहीं होता। पे बेटर 92 मारो या फिर 93 मारो, 100 भी मार दिया ना लेट्स सपोज, तो वो भी काउंट नहीं होता। और इसके अलावा वो जो था क्या नाम है, फिर हमने जो परफॉर्मेंस देखी थी ना, चलो इसके बाद बात करेंगे पूरी, जो है ना ये वीडियो कंप्लीट कर लें उसके बाद। हमको ऊपर फॉलो कर रहे हैं, उनको पता है कि रील शीट बनाई हुई थी जिसके अंदर हम यही बात कर रहे थे यार, मतलब जितने भी कंटेस्टेंट्स थे कोई पता नहीं कहाँ से हवा उसको दे रहे हैं, कहाँ से हवाएं निकल रही हैं, साइंस उसके ऊपर जो दिमाग के अंदर चिप्स लगा रहे हैं, यहाँ पर जो स्टीरॉइड्स लग रहे हैं, इधर भी स्टीरॉइड्स इंजेक्शन, पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। उसके ओपोनेंट जो आए हुए थे वो बंदे बड़ी सूट पहन के जाके खलाओं के अंदर ट्रेनिंग हो रही है, पता नहीं क्या एंगल से ये टीके लगा। हमारा बॉय जो है वो ये चप्पल से ऊपर मार के ना, वो अमरूद तोड़ने वाले जो होते हैं दरख्त के ऊपर, वो चप्पल मार के वहां से प्रैक्टिस करके जो है गोल्ड मेडल प्रैक्टिस करके बनाया। हमारा नेचुरल टैलेंट मेरे दोस्तों, यही चीज है ना, मतलब आपके पास टैलेंट होना चाहिए, आपके पास इक्विपमेंट कोई नहीं है। वो ओलंपिक्स में जाके वहां के यहाँ से, हाँ क्या कह रहे हैं, 3 पॉइंट होते हैं ना, 1 2 3 3 पॉइंट होते हैं। हमने कल देखा था ना, ये 6 पॉइंट्स होते हैं। जिनको नहीं देखा ना उनको बता दें कि 6 बॉक्सेस होते हैं, ठीक है, 6 चांस होते हैं आपके पास। अगर आपने अब ये पहला क्रॉस लगा हुआ है, इसका मतलब या तो वो व्हाइट लाइन को क्रॉस किया होगा, या कुछ और रूल्स भी होते हैं जो हमें नहीं पता, या टाइम भी होता है कैसे ना, 30 सेकंड होता है। 30 सेकंड वैसे तो बहुत ज्यादा है एक एथलीट के लिए। वैसे जो 92 मारा, हाँ दूसरे चांस में 92 मारा, 92.97, मतलब 93 के अप्रोक्सीमेट 93 हो जाता अगर थोड़ा सा और हो जाता। रिकॉर्ड तोड़ रहे होंगे। जीतना एक अलग बात होता है, मेडल जीतना एक अलग चीज होती है, रिकॉर्ड तोड़ के अगला बैठा हुआ कभी ये रिकॉर्ड भी तोड़ रहा है। लोगों ने यार ये भी दिन अच्छा हमने ये देखा था कि ये जीते, हमने ये नहीं पता था हमें कि रिकॉर्ड भी तोड़ रहा है। कोई 1-1.5 साल से पाकिस्तानी स्पोर्ट्स में, शुक्र है कि अरशद नदीम ने आके सब कुछ बदला है, फाइनली जाके 40 साल के बाद पूरे पाकिस्तान हिस्ट्री जो है ना पाकिस्तान की हारने की ब्रेक कर दी। 92 पॉइंट। अच्छा मजे की बात है, सिर्फ जीता भी है, जीतने के साथ रिकॉर्ड भी ब्रेक कर दिया। ये वही वाले काम है, वो जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ था याद है, चैंपियन ट्रॉफी में, पता नहीं कौन से मैच में, जब वो कह रहे थे कि ये हारेगा जीतेगा, जब पाकिस्तान ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी थी 0 आउट पे, 0 आउट पे इंडिया को 200 स्कोर अप कर दिया। बाबर आजम और रिजवान ने, ये वही वाले काम हुआ। मतलब अब जाके पाकिस्तान के ना कुछ
रिसेंट ईयर्स में जाना ना कुछ तब्दीलियां आई हैं कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया को हराना स्टार्ट हुआ है, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया में यही होती थी ना कि कौन जीतेगा वर्ल्ड कप बिगेस्ट मैच, मतलब आप तुम जितना भी वर्ल्ड कप का जोन से इतनी रेटिंग नहीं आती किसी मैच की, ठीक है, और इतनी ऑडियंस भी नहीं आती किसी मैच में जितनी पाकिस्तान और इंडिया की आती है। हाइप भी उसी की सबसे ज्यादा होती है, क्यों ना हो, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया है, जाहिर सी बात है, क्योंकि दोनों की सिमिलैरिटीज है, दोनों का लैंग्वेज बैरियर नहीं है, तो हम इंडिया की लैंग्वेज को समझ सकते हैं और इंडिया हमारी लैंग्वेज को समझ सकते हैं। मतलब तकरीबन 93 मीटर की मारी है, कोई ये ऐसा छोटा मोटा रिकॉर्ड भी नहीं तोड़ा है इसने, अच्छे खासे जो हैं वो लेवल से उसके नतीजे। वैसे तो भाई हमें दुनिया का रिकॉर्ड ज्यादा है, हमें 98 वगैरह का है, लेकिन ओलंपिक्स के अंदर 98 है। अच्छा, यूनाइटेड स्टेट का ही होगा, 44 गोल्ड मेडल, क्या पता उससे ना हो, उसका भी हो सकता है, चाइना के भी हो सकता है, चाइना के भी अच्छे खासे मेडल हैं। टॉप रिकॉर्ड था जो कि इसने। अच्छा, मैंने आपको बताना भूल गया कि अगर जो टॉप लिस्ट में है ना वो पहले नंबर पे यूनाइटेड स्टेट, बल्कि इसके बाद ही बात करेंगे। जब से 92.9 मारी है ना, तो मैं वहीं पे हैरान हो गया, मैंने कहा यार ये तो पिछली बार जब नीरज चोपड़ा जीता था पिछले ओलंपिक्स में, तो वो मेरे में 18 वही तो मैं सोच रहा हूँ, हमें तो देते नहीं, हम कौन सा देखते हैं, हमें तो फर्स्ट टाइम यार लाइफ में हमने जाके फर्स्ट टाइम ओलंपिक्स का मैच देखा है। बहुत नहीं पता होगा भाई, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा नदीम की वजह से, मतलब जिनको ओलंपिक्स का पता ही नहीं होना, जिसको इस ओलंपिक्स के अंदर भी एक ये गेम है, पार्टिकुलर डिफरेंट गेम्स होते हैं, स्विमिंग अलग और ये गेम है जिसके अंदर एक पता नहीं डंडा होता है, इसको पता नहीं मेरे जहन से निकल गया, कुछ नाम था जो हमने कल पढ़ा था, शायद जहन से निकल गया। वो होता है जो कि इन्होंने थ्रो करना होता है, जितना ज्यादा थ्रो करोगे, एक लाइन होती है, ठीक है, और कुछ चीजें होती हैं वो करना होता है, कुछ रूल्स होते हैं, मतलब हमें आइडिया नहीं था कि होती क्या ओलंपिक्स क्या होता है, कुछ भी नहीं पता था, जीरो पता था। जब हमने देखे हमें पता चला ये होता है, ये सीन होता है, ये सारा कुछ, और पता नहीं कितने कंट्रीज होते हैं इसके अंदर। वैसे 12 थे फाइनल में जो थे, वो टॉप 12 थे। 9 समथिंग के ऊपर या 88 के ऊपर वो जीता था। इसका मतलब है कि जितने भी जो कंपेटिटर्स थे वो उनमें से कोई भी जो है 90 उसने पार नहीं किया था। इनफैक्ट इन 90 उसने कॉमनवेल्थ में भी पार किया था और उसके गोल्ड मेडल जीते थे। उसने भी फर्स्ट साउथ एशियन बना था जिसने 90 पार किया था। और ये वाला कह रहा है या पिछला कह रहा है, कोई भी जो इसका मतलब है कि जितने भी जो कंपेटिटर्स थे वो उनमें से कोई भी जो है पिछली बात कर रहा है, मुझे लगता है पिछले ओलंपिक्स में तो वो मेरे ख्याल में 89 समथिंग के ऊपर या 88 के ऊपर वो जीता था। इसका मतलब है कि जितने अच्छा वो 88 89 के ऊपर जीता था उसने, मतलब आई थिंक 88 अप्रोक्सीमेटली, उसको सही से याद नहीं, 88 या 89 मारे थे नीरज चोपड़ा ने, फिर वो जीता था, मतलब कोई भी 90 से ऊपर नहीं गया था और इसने 90 बना दिया। जो कंपेटिटर्स थे उनमें से कोई भी जो है 90 उसने पार नहीं किया था। इनफैक्ट इन 90 उसने कॉमनवेल्थ में भी पार किया था और उसके अंदर भी गोल्ड मेडल ही जीते थे। उसने भी फर्स्ट साउथ एशियन बना था जिसने 90 पार किया था। और यहाँ पर भी जब 92 इसने पार किया है ना, मैं तो उधर ही बेहोश होने वाला था, मैंने तो सीट पकड़ ली, मैंने कहा भाई ये तो कहीं ये तो भाई गोल्ड मेडल वाली थ्रो है। लेकिन 92 अच्छा, एक और तुम्हें बात बता दूं, इसने 2 दफा मारा है, 92 और एक दफा 90 से पता नहीं ऊपर था या 90 था अप्रोक्सीमेटली, सही से याद नहीं है हमें। 2 दफा मारा है भाई, एक दफा भी नहीं, चलो एक दफा मतलब 5 चांसेस में 2 मरतबा आना 90 से ऊपर। भाई जितने थे वो 90 से ऊपर नहीं जा रहे थे, 90 से 88 और वो पूरी जैसे वो बात कर रहा था, हर सब कुछ, मतलब उनके पास जो सारी किट्स वगैरह थी, उनके पास सारी फैसिलिटीज थी, फिर भी वो नहीं कर सके। इसके पास कुछ भी नहीं था, बस इसके पास एक चीज थी, डेडिकेशन, जुनून था कि पाकिस्तान को ना जितवाना है वहां जाके, जैसे कि बाबर आजम और रिजवान का था इंडिया के साथ, और वो जो जीते थे ना वो वाला। अगर तुम चाहते हो ना कि उसके ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाए तो कमेंट सेक्शन में बताना, तो इंशाल्लाह जो है ना फिर देखते हैं। पाकिस्तानियों को क्रिकेट की ऐसी आदत हुई भी है कि आखिरी बॉल तो कुछ पता ही नहीं चलता कि यार ये कब जो है हालात बदल देंगे, कब जो है पिघल जाएंगे, कब जो है कोलैप्स हो जाएगा और व्हाटएवर। उसके अंदर तो जेवलिन के अंदर वैसे भी यही होता है कि एंड जेवलिन ये जो मतलब जिसको थ्रो करते हैं ना, इसका नेम होता है जेवलिन। ये मुझे याद भी था, फिर मेरे जहन से निकल गया। एक ही थ्रो आपकी काउंट होनी होती, एवरेज तो निकल नहीं रही है, एक ही थ्रो बस आपकी काउंट होनी है। और वो अगर आपने पहली मारी है या आखिरी मारी है, डजंट इवन मैटर, और आखिरी के ऊपर ही फुल जोर लगा रहे होते हैं। सर भी पहली इसने 92 मारी है तो उसके अंदर भी जो मैं वही बात करूं, आखिरी पे ये बात किया ना अरसलान नसीर ने कि आखिरी पे जोर लगा रहा था। सबसे जो आपकी स्टार्ट में एनर्जी होगी ना, वो एंड में जाके बहुत लो हो जाती है, इसलिए जो स्टार्ट। और एक और बात, बाकियों की लोग इस बंदे की एंड में जाके भी 90 से ऊपर, 90 थे उठ गई मतलब फर्स्ट नहीं सेकंड थे, आई थिंक फर्स्ट सेकंड, उसके बाद लास्ट वाली जो थी ना 92
है ना, लोगों ने जरूर थोड़ा सा सोचा होगा कि एक तुक्का लग गया है, फलाना ये वो फलाना, उसने भाई अगली वाली के अंदर जोर ही नहीं लगाया। इसको ये पता था कि यार अभी कोई भी करीब नहीं आ रहा है, ये मैं अपनी 92 के अगली थ्रोस के अंदर अगर मैं जोर लगाऊंगा कंधे शंधे के ऊपर स्ट्रेस पड़ना है, आखिर में अगर कोई आग मार गया, मतलब इंसान ही है ना सारे, ऐसे तो नहीं छोटे मोटे ड्राइवर की बात है, अगर कोई तोड़ भी देता तो मैं उसका जोर तोड़ आखिरी वाली के ऊपर जोर लगाऊंगा पहले, लेकिन आखिरी वाली पे जब उसे दोबारा जोर लगाया तो फिर 90 मारा है भाई, 2 थ्रोस मैंने पहले कहा था दोबारा भी 90 गया, 2 दफा 90 अगर आपने पार किए ना दोस्तों, इसका मतलब है कि अगला जो है वो 90 पार कर रहा है। वो याद है वो जो हमारे क्लास के अंदर एक लड़का हुआ करता था जो कि आगे कसमें खा रहा था, खुदा की कसम मैंने एक लफ्ज नहीं पढ़ा एग्जाम से पहले, और फिर एग्जाम के बाद जो जब रिजल्ट आता तो पता चलता है कि भाई वो तो फर्स्ट। ये वही वाले काम थे, मतलब एग्जाम से पहले क्या किया था, कुछ भी नहीं तैयार मेरे पास, जब वो एग्जाम में परफॉर्म करके आता है फिर पता चलता है भाई पोजीशन उसकी आई हुई है, आया पड़ा है। और सब लोग सॉर्ट होते हैं तू तो रोता फिर रहा था कि भाई मैंने एक लफ्ज नहीं पढ़ा, मैं तो फेल होने वाला था। ये एग्जैक्टली वही चीज की हरकत, चुप करके बैठा हुआ है अर्शद नदीम जो सबको देख रहा था, इसने वहां पर भी जो ना क्वालिफायर से भी आराम से आते हैं, तो उसको पता था 85 वाली थी, उसने आराम। मजे की बात है जब ये आता था ना ऐसे लगता ही नहीं था कि यार ये बंदा भाग रहा है, बाकी जब ये थ्रो करता था ना तो जब ये जाके जब लगती थी फिर हमें आइडिया होता था कि ये 100 चलेगी या 90 चलेगी या कितने चलेगी। हमारी उसने कहा कि ठीक है चुप करके बैठे रहो भाई। इधर आते साथ ही बॉय ने अपनी ए गेम निकाली, उठा के मारी उधर। जब दोबारा भी मारने की बारी है तो फिर मैं अपनी मैनेजमेंट, पाकिस्तानी मैनेजमेंट से क्या ही मैं बंदा उम्मीदें रखे, लेकिन अब इसको थोड़ी तमीज तरीके के साथ यूज करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तानी मैनेजमेंट की तो भाई बहुत हैवी सीन है। पाकिस्तान में एक मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहे हम, पाकिस्तान में जितनी मतलब इदारे हैं, जितनी भी वो है ना, उन सब की तुम उठा के देख लो, तुम्हें ऐसी सिचुएशन मिलेगी। मार रहा है तो ऐसा नहीं है कि हर टूर्नामेंट के अंदर ही हर टिड्डू बज्जू जो है रमजान टूर्नामेंट तो फलाना टूर्नामेंट, अफ्तारी टूर्नामेंट तो फलाने साबुन स्पॉन्सर टूर्नामेंट के अंदर भी इसे थ्रो करवाना शुरू हो जाएंगे, तो इसको अभी संभाल के यूज करना पड़ेगा। एक दो बीच में अगर कोई बड़े इवेंट्स अगर मिस भी हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तो अगले ओलंपिक्स तक उम्र है, मुझे नहीं पता कि उसकी क्या कंडीशन है इस वक्त फिजिकल, बट खैर पाकिस्तान से ज्यादा उम्मीद तो नहीं है कि इतनी ज्यादा वो प्लानिंग करेंगे अगले 4 साल की भी। उन मासूमों से तो सेलिब्रेट नहीं किया जा रहा था, कोच वगैरह जो है वो भी आकर उनको पता नहीं लेक्चर देते। अभी तक इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है वो बाहर जाके जो है मस्तियां करें फ्रांस की गलियों में, और इस किस्म की लेक्चर बेचारों से खुद के सेलिब्रेट, हम सेलिब्रेट करना ही भूल गए। जब कोच से मिला था याद नहीं है, जब मैच एंड हुआ था जब कोच से मिला है, वही बात कर रहा है बेचारे उनको, मतलब मैं कहता हूँ कि पैंट शर्ट फाड़ के जो है निकल आते, कोच वोच पागल हो जाते हैं कि भाई हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिए ओलंपिक्स का, ऊपर से जो है गोल्ड मेडल हम जीत गए। एक 7 बंदे गए हमारे, उसमें से भी एक गोल्ड मेडल लेके आ गया। वो जो पॉइंट्स टेबल होती है ना, अच्छा मजे की बात बताऊं, जब ये जीता है ना सिर्फ यही बंदा सेलिब्रेट कर रहा था, इसके कोच सारे खड़े कोई भी सेलिब्रेट नहीं कर रहा था, ठीक है। हाँ वो जो वहाँ ऑडियंस थी, जो सपोर्टर्स थे वो सेलिब्रेट कर रहे थे। और मजे की बात बताओ, पाकिस्तानी वाले का हाथ देखो, ये हालात थे कि जो वहाँ पाकिस्तानी थे ना जहाँ वो ठहरे हुए थे, वो इंडिया के साथ जाके सेल्फी ले रहे हैं, जो अरशद नदीम जीता उसके साथ कोई सेल्फी लेने नहीं आ रहा। ये बहुत अफसोसनाक बात थी, ठीक है। ऐसे तो कौन करता है यार, अपने मुल्क का बंदा जीता है उसके साथ। मैंने एक क्लिप देखी थी ये वाली, ठीक है, इसलिए मैं बात करूँ। अगर तुम लोगों ने नहीं देखी ना तो तुम जाके देखना, ठीक है। ओलंपिक्स लिखोगे वहाँ पे यूट्यूब पे मिल जाएगी तुम्हें अवेलेबल, ठीक है। ओलंपिक्स के ऑफिशियल चैनल पे मिलेगी, वहाँ से तुम इजीली जो है ना वो देख सकते हो। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे दूंगा, ऑफिशियल जो ओलंपिक्स हुआ है फाइनल जो हुआ है इनका, उसका लिंक्स भी मिल जाएगा, तुम्हें सारी चीजें डिटेल वगैरह मिल जाएगी। तुम देखना, तुम्हें आइडिया होगा कि जब ये जीते हैं ना तो फिर क्या क्या सीन हुआ था। एंड में जाके जो कोच थे वो भी इतने सेलिब्रेट नहीं कर रहे थे, ये बंदा सिर्फ मतलब ये बंदा थका भी हुआ था फुल है कि फिर भी सेलिब्रेट कर रहा था, फ्लैग इसने उठाया हुआ, ठीक है, ऑडियंस के पास जा रहा था। और मजे की बात यह है कि जो गोरे थे ना वो इसके साथ आगे सेल्फी बना रहे थे। एक बंदे तो ऐसे मतलब वो बना के डोले वाले ये वाला भाई उन्होंने वो साइन भी ले रहे थे। और जो पाकिस्तानी थे उनके ये हालात थे वो इंडिया से जाके कर रहे थे यार। बहुत ही मुझे अफसोस लगा इस बात पर। सिर्फ गोल्ड मेडल को ही काउंट किया जा रहा होता है कि अच्छा क्यों, जितने मर्जी आपने 70 लिए हुए हो मेडल्स, लेकिन गोल्ड कितने लिए हुए हैं? अगर आपने 1 लिया हुआ तो आप ऊपर हैं 70 ब्रॉन्ज मेडल से। तो उसके अंदर हमारी ये बात मैंने कल भी की थी, ये बात मैं आप भी कर, कल भी हम जब कर रहे थे ना हमने ये बात की थी कि यार ये कौन सा डायलॉग है, एक ही बात मतलब कुछ ऐसा कर दिखाओ कि दुनिया याद रखे, ठीक है। लोग करते हैं, रिपीट करते हैं, लेकिन जो एक चीज बंदा कर जाता है ना, हिस्ट्री क्रिएट करता है, वो बंदा हमेशा याद रहता है। देखो अब इंडिया ने जो है वो बेसिकली कितने लिए हैं, ब्रॉन्ज 5 लिए हुए हैं, ठीक है, सिल्वर आई थिंक 1 लिया हुआ है, 0 गोल्ड लिया हुआ है, ठीक है। अब जिस बंदे ने गोल्ड नहीं लिया हुआ ना, गोल्ड जो लेगा वो हमारे जेहन में रहेगा, क्योंकि टॉप वाला यार ये फर्स्ट सेकंड थर्ड उठते बोलते हैं
टूटे उन्होंने 80 मारा हुआ है ना, 80 तने जो 82 मारा हुआ है मेरे था 90 88 89 था। हाँ मतलब 90 तो उठे होता उठे डॉट बोलते हैं मेरे ख्याल से। ऐसे ही होगा। अच्छा एक और मजे की बात बताऊं, ओलंपिक्स में सबसे बेस्ट चीज ये होती है कि अगर फर्स्ट जीता है ना, सेकंड जीता है, थर्ड जीता है, तीनों इकट्ठे खड़े होंगे, ठीक है, तीनों के फोटो ली जाएगी, तीनों अपने फ्लैग्स उठाएंगे। ये नहीं होता कि सिर्फ फर्स्ट वाले को वो दी जाएगी, सेकंड थर्ड जो है ना वो डिसहार्ट होगा या वो होगा। वो उन्होंने मेहनत की होती है, उनको भी इस बात की खुशी होती है चलो फर्स्ट नहीं है तो चलो सेकंड तो है। हाँ 13 तो थर्ड तो है। हाँ जो 7 बंदे गए, 7 बंदों को जो स्क्वाड गया अच्छा था, एक और चीज बता दूं को जो सेकंड नंबर पे थे वो थे नीरज चोपड़ा, और थर्ड वाले पे आई थिंक पता नहीं कौन से उनका हमें नाम नहीं उसके आता। अंदर से भी अब नाम हम कंट्री का भी नहीं पता। काफी कंट्री से जो ऊपर चले गए होंगे कि यार 7 बंदों में से भी एक गोल्ड लेके चला गया, तो ये पूरी के पूरा जो हमारा टेबल है ना उसके ऊपर चला ये गया जो पाकिस्तान पिक आ रहे हैं ना ऐसी जब क्या है, लेकिन फिनिश किया ना इसने पहले सजदा किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया है कि यार के लिए फाइनली जो है ना मुझे वो चीज चाहिए जो मैं कितने सालों से मेहनत कर रहा था। तो थी कि इसने 12 साल मेहनत की है, 12 साल लगाए हैं इसके ऊपर, ठीक है, 12 साल की स्ट्रगल मेहनत डेडिकेशन इस बंदे ने लगाई है, उसके बाद जाके इसको मिला है। मेडल तो आना चाहिए क्योंकि जिस किस्म की परफॉर्मेंस दे रहा था और उम्मीदें थी, लेकिन 12 साल जो बंदा लगाएगा वो भी ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ के। खैर यार सबसे पहले तो यार ये मियां चन्नू में मतलब उसका वो होम टाउन है जहाँ से ये लड़का है। मियां चन्नू का नहीं पता था हमें, कैसे नहीं पता था। हाँ मियां चन्नू फैसिलिटीज है यहाँ पे जिसके अंदर से ये निकल के आया है। इधर की अच्छा मियां चन्नू में कोई भी फैसिलिटीज नहीं है, देख रहे हैं जो वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। बिल्कुल सिंपल इजी नॉर्मल। अच्छा मियां चन्नू के अंदर पूरी स्क्रीन लगाई गई है बकायदा, पूरा मैच देखा गया। हमें तो आइडिया ही नहीं था ओलंपिक्स का, कभी हमने जिंदगी में नहीं देखा। उनको आइडिया था वो देख रहे थे। अच्छा उसी कंट्री, सॉरी कंट्री कह रहा हूँ, उसी सिटी का बंदा है ना इसलिए वो देख रहे थे। उनके तो आइडिया होने वहाँ जाहिर सी बात है जो उनके फादर होंगे जो मदर होंगी और जो वहाँ रहता होगा उनके सारे महल्ले को पता होगा कि वहाँ का लड़का गया हुआ है ओलंपिक्स खेलने। तो होना ना वहीं तो पैटिटी होनी है। लड़का गया यार, म्यू चन्नू क्या नाम है ना, मियां चन्नू मियां चन्नू का बंदा जो है ना वो गोल्ड मेडल ले आया यार, मजा ही आ गया। नारे हैदरी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, लेकिन फिर भी जो है ये टैलेंट निकल के आ रहा होता है, वो कर रहा होता है। अभी ये ओलंपिक्स इसकी वजह से जितनी जनरेशन देख रही होगी वो भी देख रहे होंगे यार बीच में कि शूटर वूटर हैं, हम भी बड़े अच्छे शूटर हैं। अपने इतने इलाके हैं वहाँ के ऊपर जो है 10-12 हज़ार रुपए के पीछे ज़बरदस्त किस्म की शूटिंग करके निकल रहे होते हैं बच्चे जो हैं, बाइक के ऊपर आ रहे होते हैं, एक टांगों से बाइक चला रहे होते हैं, 2 हाथों से शूटिंग भी करते जा रहे होते हैं। उनको पता चल रहा है कि ओलंपिक्स में पैसे हैं यार, वहाँ पर जो अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे तो वहाँ पर अपनी शायद एनर्जियाँ लगाना शुरू करते हैं। तो इस ऐसे ही लोगों की वजह से लोग मतलब फजूल टाइम पे जो मतलब आजकल तुमने देखा है पाकिस्तान में ये क्राइम सीन्स काफी होते हैं। अगर हम बात करें ना पंजाब साइड पे बहुत कम है, अगर सिंध वाली साइड पे बात करो ना कराची वाली साइड वहाँ बहुत ज्यादा है। वहाँ तकरीबन अगर तुम बात करोगे ना कि छोटा सा 8 से 7-8 साल का लड़का गन्स वगैरह उठा के फिरा होता है, और अगर आपके पास मोबाइल है ना, अगर आप ओपन में ठहरे हो 90% चांसेस हैं आपके चोरी होने के। या तो वो गन पॉइंट पे चोरी हो जाएगा या कोई आके बाइक पे आके खींच जाएगा। अगर आपने कॉल पे लगाया हुआ है, ऐसे कॉल भी सुन रहे हो, वो आपको खींच के चले जाएंगे। पंजाब वाली साइड पे कम है, लाहौर वाली साइड पे बहुत कम है, सिंध वाली साइड पे काफी ज्यादा। यही बात कर रहा था कि इस तरफ एनर्जी लगा रहे हैं कि ये इस साइड पे एनर्जी लगाएं जहाँ पे ये फोकस होके काम करें। लेकिन असल में मसला ये होता है ना कि एक चीज पे डेडिकेशन देना बहुत मुश्किल काम होता है, हर बंदा नहीं कर सकता। ठीक है, अरशद नदीम ने किया, ये उसकी हिम्मत है, उसने किया, फिर उसको उसका रिवार्ड भी मिल रहा है उसको। जाहिर सी बात है अब जो दुनिया का नाम रोशन करके आया है, ठीक है, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है, उनको पता चलता है अच्छा यार क्रिकेट के अलावा और भी बहुत सी स्पोर्ट्स हैं, तो मैं अभी क्रिकेट नहीं खेल सकता, इसका मतलब मैं ये तो खेल सकता हूँ। कोई लंबा है, कोई छोटा है, बास्केटबॉल खेल सकता है, कोई हाई जंप, लॉन्ग बास्केटबॉल खेल सकते हैं लोगों के अंदर। खैर हमारे जितने भी जो स्पोर्ट्स हैं वो माशाल्लाह प्राइवेट स्कूल जब से आ गए हैं वो तो पूरा एक बिजनेस ही बना है। असल में ये है ना कि पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो स्पोर्ट मिलती है वो एक ही स्पोर्ट को मिलती है, मतलब जो स्पोर्ट दी जाती है वो क्रिकेट को दी जाती है। हॉकी की इतनी स्पोर्ट नहीं होती, तुम लोगों को पता है कि हॉकी के मैचेस इतने नहीं देखे जाते, क्रिकेट के सबसे ज्यादा देखे जाते हैं। मतलब इंटरेस्ट ही नहीं है पाकिस्तानियों का, हालांकि इंटरेस्ट लेना चाहिए, हॉकी में लेना चाहिए, फुटबॉल में लेना चाहिए। अक्सर में अब पता क्या होता था हमारे से एंड में बात करेंगे, इतने घर होते हैं उसके अंदर सिर्फ जोर होता है कि बच्चे का एक्सेंट सीधा होता है, माँ बाप भी खुशी हो जाते हैं यार बच्चा बहुत पढ़ा लिखा है,
अंग्रेजी बहुत फर फर बोल रहा होता है, आगे उनके पास जो है वो इतना भी कोई कमरा नहीं होता जिसके अंदर वो टेबल टेनिस भी खेल सकें, कोई प्ले ग्राउंड कोई कुछ भी नहीं है। इस तरह के प्राइवेट स्कूल हर जगह पे खुलना शुरू हो गए हैं, तो बेचारे किधर से। असल में एक इस बात से मेरे पास में एक और बात आई है कि असल में आजकल पता क्या हो गया है, आजकल आ गया टेक्नोलॉजी का दौर, हर किसी के पास है मोबाइल, उसमें क्या कर रहे होते हैं वो टेक्नोलॉजी वाली गेम्स खेल रहे हैं। पहले क्या होता था, आज से अगर तुम उठा लो 4 से 5 साल पहले, पाकिस्तान की बात करूं, इंडिया का मुझे नहीं पता, पाकिस्तान में ये होता है कि बच्चा आएगा स्कूल से, बैग रखेगा, होमवर्क करेगा, फटाफट से मोबाइल उठा के बैठ जाएगा। कोई एक्टिविटी नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, ना क्रिकेट खेलेगा, ना फुटबॉल खेलेगा, ना कुछ करेगा। फिर उसका भी इशू नहीं है, और वो खेलने जाएगा, दूसरे भी कोई नहीं आएगा उसके साथ खेलने। पहले बहुत था, मतलब आज से तकरीबन 5-6 साल पहले उठा लो, बहुत स्टेडियम भरे होते थे, ठीक है, गली गली में क्रिकेट होती थी, फिजिकल एक्टिविटी होती थी। अब देख लो हर चौथे बंदा जो है ना बीमार है, यही फिजिकल एक्टिविटी खत्म हो गया से एथलीट निकलेंगे पाकिस्तान के। खैर वापस आते हैं जेवलिन के ऊपर, इतना जबरदस्त किस्म का मौका। ये देखो ये आ गई ना तस्वीर, में बात कर रहा था, पहले नंबर पे अरशद नदीम, सेकंड नंबर पे नाम पता नहीं क्या था, जैन से निकल गया हमारे। यार खुशी का मौका है उसके ऊपर, नीरज को यार अभी हाँ सही बोल रहा था, नीरज चोपड़ा, नीरज बोला था, मुझे समझ नहीं आ रही थी इसकी क्या बोल रहा। नीरज चोपड़ा सेकंड नंबर पे है, सेकंड प्लेस पे, और पिछली बार भी जीता है, लेकिन पिछली बार भी ये सेकंड पे आया थी या फिर थर्ड पे आया होगा, क्योंकि ब्रॉन्ज पाक का इंडिया के पास ज्यादा है, सिल्वर सिर्फ एक है। पाकिस्तानी जो है, खैर पाकिस्तानी तो नहीं करते फिर भी इतना, लेकिन लास्ट में जब नीरज जीता था तो उसने अरशद को बहुत सपोर्ट किया था, तो अभी नीरज को भी सपोर्ट की हमारी जरूरत है। पिछली बार नीरज जबरदस्त अरशद नहीं होगा, 89 उसने अपना जो पिछला मारा है, जो बेस्ट थ्रो थी, 2 मिनट तो उसने अरशद को, पाकिस्तानी जो है, खैर पाकिस्तानी तो नहीं करते फिर भी इतना ज़्यादा, लेकिन लास्ट में जब नीरज जीता था तो उसने अरशद को बहुत सपोर्ट किया था, तो अभी नीरज को भी सपोर्ट की हमारी ज़रूरत है, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म। अच्छा, जब नीरज जीता था तब उसने अरशद को सपोर्ट किया था, पिछली बार भी अरशद आया था, पिछली बार सपोर्ट किया ना, इसका मतलब दोनों थे ओलंपिक्स के अंदर। एथलीट है 89 उसने अपना जो पिछला मारा है, जो बेस्ट थ्रो थी जिसके ऊपर गोल्ड मिला था, उससे ज्यादा की थ्रो की है इस दफा, लेकिन पिछली दफा जो है वो 90s में कोई भी नहीं गया था और गोल्ड मिल गया था, इस दफा सिर्फ अरशद ही गया है, 2 दफा 90s में गया तो इसलिए हो गया, तो उसने अभी भी उससे बेहतरी परफॉर्मेंस दी, उसके ऊपर सिल्वर आया है, गोल्ड मिल गया था, ज्यादा की थ्रो की है इस दफा, लेकिन पिछली दफा जो है वो 90s में कोई भी नहीं गया था और गोल्ड मिल गया था, इस दफा सिर्फ गोल्ड मिल गया था। यार गोल्ड तो इनके पास है नहीं, नहीं था वो 20 दोबारा एक दफा चेक करेंगे, वीडियो खत्म होते हैं ना मैं तुम लोग को दिखाऊंगा। गया 2 दफा 90s में गया तो इसलिए हो गया, तो उसने अभी भी उससे बेहतरी परफॉर्मेंस दी, उसके ऊपर सिल्वर आया है। ये सबसे पहले तो यार उसकी अम्मी का क्या तो उसने अभी दोबारा सुनने दे, भी नहीं गया था और गोल्ड मिल गया था, इस दफा सिर्फ अरशद ही गया 2 दफा 90s में गया तो इसलिए हो गया, तो उसने अभी उससे बेहतरी परफॉर्मेंस दी, उसके ऊपर सिल्वर आया है। ये सबसे पहले तो यार उसकी अम्मी का बयान सुन लो, क्या जबरदस्त ग्रेसफुल बयान आया आंटी का। नहीं जानते, बहुत खुश है, हमने तो सिल्वर भी गोल्ड करने लग रहा, गोल्ड उसका आएगा वो भी मारेगा, मेहनत करता क्या समझ नहीं आ रही, क्लियर नहीं आ रही वॉइस, गोल्ड करने लग 2 मिनट को दोबारा सुनते हैं। ग्रेसफुल बयान आया आंटी का। नहीं जानते, बहुत खुश है, हमने तो सिल्वर भी गोल्ड करने लग रहा, गोल्ड उसका आएगा वो भी मारेगा, मेहनत करता सब जा रहे। कोई बात नहीं जी, ये तो तीनों वहाँ बच्चे के खिलाड़ी के ना खुश है, जमा पूरे खुश है। वो कह रही है भाई कि वो भी हमारा बच्चा है, वो पहले भी, हाँ यही बात मैं यही फोकस कर रहा था कि ये जो वो कह रही थी वो ये कह रही है कि जो अगर गोल्ड उसका है ना तो वो हमारा है, वो भी मेरा बच्चा है, ये भी मेरा बच्चा है। मतलब इस लेवल की सामने बात करना, उसके लिए बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए होता है आपको, ठीक है, बहुत हिम्मत चाहिए होती है, क्योंकि आपका बेटा खेल रहा है कंट्री के लिए वहां पे, और स्पेशली इंडिया से ऐसी बात आना बहुत कम ऐसे मिलता है। अब जाके कुछ मिला है, क्योंकि पाकिस्तान में पहले काफी ऐसा होता था, लड़ाइयां बहुत चलती थी इंडिया और पाकिस्तान की, अब जाके थोड़ा वो हुआ है, अब दोस्ती वगैरह हुई है, क्योंकि अब देखने को भी मिलता है कि बाबर और विराट साथ खड़े होते हैं, विराट कोहली इकट्ठे बात करे होते हैं, पहले ये होता था कि कोई खड़ा ही नहीं होता था, अब जाके वो यही कह रही थी कि हमारा बच्चा, जब हमारे भी थे अरशद नदीम हमारा भी था, ये चीज होती है, ये चीज मिसिंग है, उनको भी पता। वही बात करिए कि पहले अरशद हारा था, मेरा बेटा जीता था, अब इस दफा अरशद जीता है, मेरा बेटा हारा है, वो भी मेरा बेटा है। पता है कि कौन मेहनत कर रहा है, सब मेहनत कर रहे हैं, सिल्वर लेना कौन सा आसान होता है भाई, और पुराना रिकॉर्ड तोड़ के जो है वो सिल्वर के ऊपर बैठा हुआ है। सो वेल डन नीरज, वेल डन अरशद नदीम, और सबसे
भाई नीरज की भी बहुत हिम्मत है कसम से। सही बात है। मतलब नीरज को हम पता है हमें क्यों याद है नीरज, हम असल में जो है ना हमने एक शो देखा था इंडिया का, ठीक है, वहां से हमें पता चलता, हमने नीरज को देखा था तो मेरे जहन में बैठ गया, मुझे काफी टाइम हो गया लेकिन अभी तक मुझे जहन में बैठा हुआ कि नीरज जो है ना वो है, मतलब जैसे सेलिब्रिटीज आते हैं शो में, इंडिया के शो में आगे, पाकिस्तान में शो में आगे, ऐसी वो शो में आया था, वहां से हमें पता चला था कि ये एथलीट है। ये नहीं पता था ओलंपिक्स का, हमें सिर्फ ये पता था कि एथलीट है, ठीक है। ओलंपिक्स का उस टाइम जिक्र हुआ था लेकिन हमारे जहन में सिर्फ अभी यही बैठा हुआ था, बाद में जाके भी पता चला कि ओलंपिक्स होता है, ये भी एक स्पोर्ट है। सबसे बड़ी बात यह कि यार देखो पाकिस्तान इंडिया राइवलरी बनी, ओलंपिक्स के अंदर लोग जाते हैं कि तरह तरह के मुल्कों के बीच में जो है राइवलरी शुरू हो जाए। अभी थोड़ी देर पहले यूएसए और सर्बिया का मैच हो रहा था, सर्बिया बास्केटबॉल के अंदर वो लेब्रॉन जेम्स वगैरह वो जितने भी उनके बड़े बड़े जो नाम हैं उन सब की हालत ख़राब हुई थी, सर्बिया लेके जा रहा था, आखिरी 1 मिनट में आके उन्होंने लीड ली, यूएसए वालों ने जीत गए, फाइनल में जाएंगे उधर देखेंगे फ्रांस का मैच। ऐसी कंट्रीज निकल के आ जाती हैं, ऐसे ऐसे कंपटीशन हो जाते हैं, हम वहाँ पर भी पाकिस्तान और इंडिया ही लेके आ गए हैं ओलंपिक्स के अंदर भी पाकिस्तान और इंडिया। भाई ये जो 2 मुल्क है ना, वो लोग कहते हैं कि अपनी फैमिली को आप नहीं चूज़ कर सकते और अपने नेबर्स को आप चूज़ नहीं कर सकते, हम दोनों एक साथ ही रहेंगे, आपस में दोस्ती कर लो भाई, जिधर भी जाओगे उधर कहीं ना कहीं जो एक पाकिस्तानी निकल के आ जाएगा, इधर से हम जिधर भी जाएंगे उधर कहीं ना कहीं एक इंडियन निकल के आ जाएगा, तो आपस में लड़ने वड़ने का कोई फायदा नहीं है, प्यार मोहब्बत से रहो भाई, क्योंकि हम लोग तकरीबन पूरा रीजन था पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश। यही चीज है ना, हमारा कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है, ठीक है, हमारा कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है, वो हमारी लैंग्वेज समझ सकते हैं, हम उनकी लैंग्वेज समझ सकते हैं, इसलिए लड़ाई करने का कोई फायदा है, कुछ भी नहीं मिलना लड़ाई करने से। सिर्फ अभी इतने साल इन्होंने जाया किया, पिछले देखे काफी सालों से ये लड़ते आ रहे हैं, क्रिकेट में लड़ते आ रहे हैं, कुछ क्या मिला है, कुछ भी नहीं मिला। पाकिस्तान एक ही रीजन था, बीच में लाइनें आ गई हैं, ठीक है रिस्पेक्ट करो लाइनें की यार, लेकिन एक दूसरे को बुरा भला और गालियां देने की कोई जरूरत नहीं है, सब एक ही है भाई, हम जिधर भी जाएंगे ना एक दूसरे से ही पाला पड़ेगा। पाकिस्तान से बाहर, इंडिया से बाहर जो भी कहीं पर भी रह रहे हैं ना, उनको पता है कि बाद में बंगाली, इंडियन और पाकिस्तानी जो मिल के ही रह रहे हैं, सब एक और चीज, मतलब बंगाली, पाकिस्तानी और इंडियन तीनों की लैंग्वेज बैरियर नहीं है, सेम है, तो क्यों ऐसे हो कम्युनिटी होते हैं उधर। ये सिर्फ यहाँ पर आकर, स्पेशली जो कुएं के मेंढक है ना, जो कभी ट्रैवल ही नहीं किए, अपनी सिटी में कहीं बाहर नहीं निकले होते, अपने मुल्क के अंदर जो है, तो उन्होंने क्या देखना है बाहर की दुनिया को, तो वहीं पे बैठ के जो मीडिया उनको फीड करता है वो उसके ऊपर बोलते रहते हैं, उसकी बातों में नहीं आना भाई, हेट वेट जो है वैसे भी ज्यादा स्प्रेड होती है, प्यार बांटो। खैर भाई पता कराओ, हमारे जो क्रिकेटिंग एक्सपर्ट्स हैं ना उनसे पता कराओ, उन्होंने जरूर कोई ना कोई लॉजिक निकाल देनी कि ये जो इसकी जेवलिन है ना अरशद नदीम की, उसके अंदर कुछ चिप्स लगी हुई हैं, स्पेशल किस्म की चिप्स, जैसे विराट कोहली मारता था ना छक्के, हमें पता क्या सुनने को मिलता था, उसके बैट में वो लगा हुआ है, या वो डिविलियर मारता था ना उसके बैट में वो लगा हुआ है, कुछ लगा हुआ है, मतलब ऐसी कोई लो लेवल की थिंकिंग होती थी। तो उड़ती जा रही रिलीजियस स्कॉलर्स के भी अभी बयान आ जाएंगे मेरे ख्याल में कि उन्होंने एक फरिश्ता देख लिया था जो अपने परों के ऊपर नीचे लेके जो है वो जा रहा था, इस किस्म के यहाँ पे तो इसी किस्म के मंजन बिकते हैं, तो शायद यू नेवर नो कि इस किस्म की खबरें आ जाए, जरूर इसने कोई चिपे शिपे लगाएंगे भी अपनी जेवलिन के अंदर। खैर दोस्तों बहुत ज्यादा मुबारकबाद हो, स्पेशली पाकिस्तान को बहुत मुबारकबाद हो कि कुछ एक खुशखबरी आई है इस कंट्री के अंदर, इस बंदे की वजह से आई है जो कि कब से इतनी मेहनत कर रहा है और अब जीता है। मैंने सुबह भी जो इंस्टाग्राम पे रील बनाई थी मेडल जरूर जीतेंगे, आप लोगों से मैंने पोल भी कराया था, उसके अंदर सबसे ज्यादा जो वोट्स पड़े हैं वो गोल्ड पे ही पड़े हैं, उम्मीद तो सबको थी गोल्ड की, लेकिन कहीं ना कहीं हमें यह था कि चलो यार कोई मेडल ही आ जाएगा अगर कुछ नहीं भी आता, क्योंकि हम तो उसके ऊपर भी खुश थे। गोल्ड मेडल देके इस बंदे ने जो हमें सरप्राइज कर दिया है और जितनी खुशी दी है, इस बंदे को हीरो बनाना अब हमारा फर्ज भी है। खैर अगर आपको आज की एपिसोड पसंद आई होगी तो लाइक के बटन को छू लें, अगर नहीं पसंद आई तो डिसलाइक के बटन को छू लें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय। अच्छा तो गाइस वीडियो यहाँ पे एंड होती है, तो हम जरा जो है ना वो बात कर लेते, जो मैं कह रहा था कि हम लिस्ट देख लेते हैं एक दफ़ा, कंफर्म मैं तुम्हें कर दूं तो मेरे को। अच्छा तो गाइस हम लिस्ट देख लेते हैं, ठीक है, कंफर्म कर लेते हैं, क्योंकि मैं जो तुम्हें कह रहा था कि ऐसा है कि हमने लिस्ट देखी है, तो मैं दोबारा से एक दफ़ा कंफर्म करा देता हूँ। ओलंपिक्स ऑल गोल्ड मेडल्स, ठीक है, ऑल गोल्ड मेडलिस्ट, ठीक है, ये देखो ये लिस्ट में तुम आ जाता हूँ, ठीक है, तुम्हें दिखा देता हूँ। मैंने कल भी ये लिस्ट देखी थी, दोबारा दिखा दूँ। तो मैं तुम्हें कहा था ना यूनाइटेड स्टेट के 14 गोल्ड हैं, 44 सिल्वर हैं और 42 ब्रॉन्ज हैं। चाइना के भी 40 गोल्ड हैं, 27 सिल्वर हैं और 24 ब्रॉन्ज हैं। मतलब ये दोनों एक दूसरे के कम्पीट कर रही हैं। बाकी ऐसे इस तरह लिस्ट आ जाती है, ये काफ़ी लंबी हो जाएगी लिस्ट। अब बाकी बात करते हैं इंडिया और पाकिस्तान की, ठीक है। ये देखो पाकिस्तान ने 1 गोल्ड 0-0, पहले मैंने कहा था 0 सिल्वर है 0 ब्रॉन्ज है, ठीक है। इंडिया किधर है, ये रहा इंडिया। इंडिया का मैंने तुम्हें कहा था ना 0 है, 1 सिल्वर है 5 ब्रॉन्ज है, वही चीज। अब ये समझ नहीं है कि जो अरसलान नसीर भाई कह रहे थे कि
उन्होंने ना एक गोल्ड लिया है, वो मुझे समझ नहीं आई थी। कुछ शायद हमने मिस हेयर किया है, कुछ गलत सुना है शायद। गोल्ड की बात नहीं की थी उसने कि गोल्ड मिला है पिछली बार नीरज को। ये डोर नहीं है तो ये मिला हुआ है 0 ऐसे गोल्ड, ये सिल्वर है, पहला गोल्ड है, ये है गोल्ड, पहली लाइन गोल्ड है। उनके मिलते तो डे नहीं पे टूटा हुआ है। मुझे लगता है आई थिंक उनके थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। बाकी यार अब हम बात कर लेते हैं कि हमने जो मैच देखा था, मैच में ये वैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगा, तुम वहां से जाके इजीली देख सकते हो। तो हम बात कर लेते हैं कि यार काफी टाइम के बाद पाकिस्तान को जो है ना इतनी खुशी मिली है, सेलिब्रेशन मिली है। हमें भी नहीं पता था, हमें बाद में जाके पता चला है, फिर हमने देखा पूरा मैच देखा है हमने बाकायदा, ठीक है। हमने टॉप 12 इसमें फाइनल में होते हैं, ठीक है। डिफरेंट कंट्रीज थे, फाइनलैंड के 2 थे, पाकिस्तान का 1 था, इंडिया का 1 था, नीरज पाकिस्तान का, अर्शद नदीम, और बाकी और डिफरेंट कंट्रीज थे जिनके हमें भी नेम सही से नहीं आते और थोड़े से भूल भी जाते हैं, स्किप हो जाते हैं। तो फिर क्या हुआ कि मैच स्टार्ट हुआ है, तो उसके बाद सबने स्टार्ट किया, किसी का 80 जा रहा था, किसी का 70, किसी का 70। देन उसके बाद जब अर्शद नदीम आया, उसने पहला तो थोड़ा सा वो उसका वो 92 चला गया था, 92 पॉइंट पता नहीं दिया 92.97 था आई थिंक। नीरज चोपड़ा ने भी अच्छा परफॉर्म किया। नीरज चोपड़ा ने मेरे ख्याल से 83.83 या 85 पॉइंट मारा था। लेकिन एक और चीज तुम्हें बता दूं कि नीरज चोपड़ा के ना जब हम देख रहे थे ना, हमें एक चीज मुझे रियलाइज हुई है कि ना वहां पे वो ना थोड़ा सा ना एग्रेसिव हो रहा था, एग्रेसिव ये चीज कर रहा था, प्रेशर ले रहा था। उसके बाद एक और चीज कर रहा था कि वो ना अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं कर रहा था, उसकी बॉडी लाइन क्रॉस कर रहा था। काफी चांसेस उसने लाइन क्रॉस किए। तीन बता दो मेडल से इंट्रोड किया उन्होंने, इतनी दफा आई थिंक की है। लेकिन फिर उसके बाद ये भी हुआ था ना कि वो असल में उसका क्या था, वो बॉडी पे कंट्रोल नहीं कर रहा था, वो ज्यादा भाग के आता था। फिर क्या करता था, तो जब वो रुकने की कोशिश करता था तो उसकी बॉडी आगे चले जाती थी, बॉडी ज्यादा भाग रहा था। अर्शद नदीम क्या कर रहा था, काम डाउन होके भाग रहा था, रिलैक्स होके। उसने जितने भी चांस किए सिर्फ एक दफा स्किप किया। तो फिर ऐसे सीन हुआ था। उसके बाद जाके जब फाइनल जब खत्म हुआ, जब उसने 90 ब्रेक किया, जब सारे का तो कमेंट्री चल रही थी, कुछ मुझे समझ आ रही थी तो कुछ नहीं आ रही थी। बट जब एंड हुआ है ना, तो मैं यकीन करो हम खड़े हो गए हैं, मजा आ गया था। दिल मतलब हमारा दिल कर रहा था खुद डांस करना स्टार्ट कर दिया, इतना खुशी हो गई थी। मतलब ओलंपिक्स पाकिस्तान का बंदा, वो भी किस जगह से, पता ही नहीं, यही तो होता है। अच्छा, हमने भी नहीं, जैसे अब हमने देखा ना, काफी सारे लोगों ने जाके ओलंपिक्स देखा हुआ, उनको पता चला होगा कि ओलंपिक्स भी एक गेम होती है, उसके अंदर डिफरेंट गेम। ओलंपिक्स एक बेसिकली प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर डिफरेंट गेम्स होती है, जो कि हर 4 साल बाद होता है, जैसे कि हर 4 साल बाद क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता है। और उसके अंदर कुछ रूल्स होते हैं, लाइंस के रूल्स होते हैं, एक होता है टाइम का, ठीक है। और बाकी आई थिंक हमें थोड़े से पता नहीं है, और भी कुछ रूल्स होते होंगे। जो ज्यादा मार देगा वो जीत जाएगा। 5-6 चांस होते हैं आपके पास। आपने जो थ्रो करनी होती है, क्या चीज थी फिर से निकल गया, जेवलिन, उसको थ्रो करना होता है। अगर आपने फुल पावर से ज्यादा दूर थ्रो किया तो आप जीत जाओगे। तो उसके बाद अभी इनकी नेक्स्ट वीडियो पे भी हम रिएक्ट करेंगे, जिनमें इनको प्राइजेस आई थिंक मिले हैं, कुछ मतलब बिगेस्ट प्राइजेस हैं, उस पर भी हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे, वो भी आपको देखने को मिलेगी हमारे चैनल के ऊपर ही। बाकी मैं यही बात करूंगा कि यार कोशिश करो कि जितने भी लोग हैं फिजिकल एक्टिविटी की तरफ आओ, जो दूसरी एक्टिविटी है उसको छोड़ो। क्योंकि अक्सर लोग क्या कहेंगे, फिजिकल छोड़ दिए, अब यकीन करो तकरीबन आज से 4-5 साल पहले जब मैं गली में निकलता था ना, तो क्रिकेट खेल रहे होते थे लड़के, क्रिकेट खेल रहे होते थे, फुटबॉल, वॉलीबॉल भी अक्सर खेली जा रही होती थी ग्राउंड में। लेकिन अब चले जाओ ग्राउंड्स के अंदर इतने नहीं मिले, बहुत मतलब उस लिहाज से अब बहुत कम हो गए। तो गली के अंदर तो बिल्कुल ही नहीं है। अब स्टेडियम में या मिलेंगे, या फिर जो ग्राउंड होगा वहाँ बहुत मुश्किल जो है ना मिलते हैं। संडे वाले दिन भी क्या करते हैं लोग, मोबाइल उठाया हुआ है, वो गेम्स खेल रहे हैं, या फिर जब भी रात को फ्री होंगे गेम्स खेलेंगे, ये करेंगे। तो बाकी यार तुम लोगों को क्या लगता है, तुम्हारे थॉट्स क्या हैं, और तुम लोग कितने एक्साइटेड थे देखने के लिए। और अगर तुम लोगों ने नहीं देखा ना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट से जाके देख लो। क्योंकि यार अगर तुम लोगों ने ये नहीं देखा ना, तो तुमने बहुत सारी चीजें मिस कर दी हैं। ठीक है, तुम जाके देखो, फिर तुम कमेंट्स में बताना, अपने थॉट्स बताना, अपनी फीलिंग्स शेयर करना कि तुम्हें मजा आया देख के, मतलब जैसा ही है ना, मजा आया ना देख के, मतलब एक्साइटेड हुए ना, मतलब तुम्हारी फीलिंग भी ऐसी थी ना। बस जाके देख लेना, फिर उसके बाद कमेंट्स में अपनी फीलिंग्स वगैरह शेयर, सारा कुछ जो है ना, जो तुम्हारे थॉट्स हैं ना वो शेयर कर देना। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है ना, तो फिर लाइक लाजमी कर देना, और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना।
और बाकी यार हम इसी तरह दिखते रहेंगे और तुम लोगों को एंटरटेन करते रहेंगे। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए Dude, बाय। bye. It's not a game, it's a